सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा विशिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्विषेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 180वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 10 मंत्र हैं। 10 मंत्रों के दृष्टा हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता है अश्विनी कुमार और छंद है तिष्टुप। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 180वें सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों का उषा कालिक आगमन। तो पहले हम जरा देवताओं के विषय में जान लें, क्योंकि मंत्र का अर्थ सुस्पष्ट नहीं हो पाता है तब तक जब तक कि देवता विषयक अवधारणा, कॉन्सेप्शन बिल्कुल सुस्पष्ट या क्लियर नहीं होता है। तो अश्विनी कुमार उनकी व्याख्या, उनसे संबंधित सूक्त तो पहले भी आ चुके हैं, उन्हें भी देखा जा सकता है। फिर भी संक्षिप्त रूप में हम अश्विनी कुमारों का वैदिक परिचय दे रहे हैं। वैदिक देवता कुछ तो प्रत्यक्ष हैं, जैसे सूर्य हैं, अग्नि है, पवन आदि हैं, इनका हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं अथवा देखते हैं। कुछ देवता जो हैं वो शक्ति रूप में हैं, सूक्ष्म रूप में हैं, शक्ति प्रवाह के रूप में हैं। तो सृष्टि का संचालन एक शक्ति से हो रहा है और शक्ति का एक प्रवाह होता है, इसीलिए वो सर्वत्र गतिशील रहती है। तो अश्विनी कुमार जो हैं वे शक्ति के प्रवाह हैं। शक्ति का प्रवाह द्विधा होता है, एक सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है, दूसरा पदार्थों में संचित रहता है, जो कि अग्नि के संयोग से या किसी अन्य प्रकार से प्रकट होता है। तो वेद मंत्रों में अश्विनी कुमारों को जुड़वा और अभिन्न कहा गया है। एक ही रथ पर दोनों चलते हैं। तो इसका भी कुछ रहस्य है। जुड़वा और अभिन्न इसलिए कहा गया है कि दोनों एक साथ ही क्रियारत रहते हैं, दोनों के मिलने से ही क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ऐसी स्थिति में मंत्रों में प्रायः इनकी संयुक्त प्रार्थना की गई है। वैसे अश्विनी शब्द का शब्दार्थ है शक्ति संपन्न। अश्व कहते हैं घोड़े को, घोड़ा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आज भी शक्ति का मापन हार्स पावर से होता है, अश्व शक्ति से होता है। तो ये शक्ति के प्रतीक हैं और शक्ति प्रवाह के संचालक हैं और उनके नियामक हैं, प्रदायक हैं। तो शक्ति का द्विधा प्रवाह होता है। एक तो अंतरिक्ष में सूक्ष्म रूप से शक्ति व्याप्त रहती है और वह शक्ति वनस्पतियों द्वारा, पदार्थों द्वारा ग्रहण की जाती है, अवशोषित की जाती है और पदार्थगत हो जाती है, जिसे प्राणी भक्षण करके, सेवन करके, पान करके शक्तिमान बनते हैं। तो ये शक्ति के प्रवाह जो हैं वो द्विविध हैं, जैसा कहा गया है। तो उन्हीं शक्ति के पदार्थों को के जो संचालक हैं, स्वामी हैं, वही अश्विनी कुमार हैं। और अश्विनी कुमार एक ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। ये जुड़वा हैं, समान रथ पर चलते हैं। तो अब इस रूप में हम इनकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। स्तुति का अर्थ हुआ गुण कथन। हम जिस वस्तु का गुण कथन करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, उसकी शक्ति का, उसकी गुणवत्ता का चिंतक में स्वतः संचरण होने लगता है। यही प्रार्थना का महत्व है।
तो वर्णन जो है वो रूपकात्मक है, और रूपकात्मकता में वर्णन में काव्यमयता आने पर मानवीकरण हो जाता है शक्ति का भी, और फिर उसकी गतिशीलता के कारण उसके अश्वों का, उसके रथ आदि का भी वर्णन होता है। तो ये सब एक रूपक है, लेकिन वास्तव में यह शक्ति प्रवाह का द्योतक है। तो हम अश्विनी कुमारों को प्रकृति में व्याप्त शक्ति प्रवाह और पदार्थ में व्याप्त शक्ति प्रवाह के रूप में देखें। अश्विनी कुमार देव भिषज के रूप में ही प्रसिद्ध हैं। ये जुड़वे कहे गए हैं, एक साथ रहते हैं, एक रथ पर चलते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि जो वैद्य का व्यक्तित्व है वो दोहरा होना चाहिए। वैद्य केवल लक्षणों को देख करके दवा ही न दे, वरन आरोग्य कैसे स्थिर रहता है उसको भी बतावे। तो वैद्य का या डॉक्टर का एक व्यक्तित्व होना चाहिए कि रोगी में रोग आने न पावे, रोग आने के कारण को बतावे, स्वस्थ रहने के कारण को बतावे, उसी हिसाब से अन्नपान और उसको परहेज आदि की विधियाँ बतावे, उनसे परिचय कराए। और दूसरा, यदि किन्हीं कारणों से शरीर रुग्ण हो जाता है तो उन लक्षणों के आधार पर रोग निरोधक औषधियों को भी दे। वो औषधियाँ क्या हैं? पदार्थों में संचित, वनस्पतियों में संचित एक शक्ति है जो कि दवा रूप में, भिन्न भिन्न रूप में, रस रूप में, रसायन रूप में और चूर्ण रूप में, पाक रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान की जाती है। तो इस रूप में हम अश्विनी कुमारों को समझें और अर्थ जगत में प्रवेश करें। तो अंतरिक्षीय प्रवाह शक्ति का और पदार्थों में संचित शक्ति का ये नियमन करते हैं अश्विनी कुमार, और उसके वे स्वामी हैं। इस रूप में हम देखें तो इस मंत्र का जो है शीर्षक है वो अश्विनी कुमारों का उषा कालिक गमन। अब उषा काल में अश्विनी कुमार आते हैं, इसका मतलब हुआ कि जो आरोग्य शक्ति का प्रवाह है वो प्रातः काल अधिक सक्रिय होता है। इसीलिए प्रातः जागरण का बड़ा महत्व है। ब्राह्मे मुहूर्ते च बुद्धेत, ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में भी। तो ये अश्विनी कुमार शक्ति के प्रवाह हैं और ये प्रातः काल अधिक सक्रिय रहते हैं। उषा और सूर्य का इनसे विशेष संबंध है। आज बातें हम मंत्रों में देखेंगे। तो प्रथम मंत्र में अश्विनी कुमारों का शक्ति प्रवाह के साथ अंतरिक्ष में उतरना आदि का संकेत किया गया है, चित्रण किया गया है। अब सर्वप्रथम हम संबंधित मंत्र का पाठ कर लें। ओम यो रजांसि सूयमासो अश्वा रथो यद्वां पर्यंसि दीयत हिरण्यया वां पवयः पृषायन् मध्वः पिबन्ता उषसः सचेथे। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। हे अश्विनी कुमारो, यत माम रथा, यत माने जब, वाम रथा माने तुम दोनों का रथ, अर्णांश परिदीयत, अर्ण कहते हैं जल को, उसी से अर्णव बनता है समुद्र। तो अर्णांश माने समुद्र में अथवा समुद्र की तरह दिखाई पड़ने वाले अंतरिक्ष में, परिदीयत माने जब गतिशील होता है, संचार करता है। तो योह अश्वाह, योह माने तुम दोनों के, जो अश्वाह माने गमन के साधन अश्व हैं, वे रजांश, रजांश माने अंतरिक्ष में, सुयमासा माने नियमित ढंग से सधे हुए चलते हैं। वाम हिरण्यया, वाम माने तुम दोनों के,
हिरण यथाह पावया, सुवर्ण में पहिए की जो अरे हैं, तीलियां हैं, सुप्रायन वे उस शक्ति प्रवाह से गीली होने लगती हैं, यानी तरबतर होने लगती हैं। तुम्हारे रथ के पहियों में शक्ति के कण लग जाते हैं, यानी तुम शक्ति को बिखेरते हुए चलते हो। उषा काल में मध्वा पिबंता सचेते, तुम मधुर सोमरस पीते हुए साथ साथ आते हो। तो सोमरस वह द्रव्य है जिसमें पौष्टिकता और जिसमें शक्ति का विशेष संचयन होता है। तो इस प्रकार से हे अश्विनी कुमारों, जिस समय तुम दोनों का रथ शक्ति समुद्र में अथवा शक्ति प्रवाह से परिपूर्ण अंतरिक्ष में गतिशील होता है, तो उस समय तुम्हारे जो दोनों सजे हुए अश्व हैं वे एक नियमित गति से गतिशील होते दिख पड़ते हैं। तुम्हारे रथ के सुनहले चक्र, शक्ति रूपी चक्र, वे जब शक्ति रूपी मेघमंडल में अथवा शक्ति सागर में तैरते हुए चलते हैं प्रवाह से, तो वे शक्ति के कण तुम्हारे रथ में भी लिपट जाते हैं, तुम्हारे रथ के पहिए उनसे तरबतर हो जाते हैं। जब शक्तिमान है, जो शक्ति में चलेगा, उसके समग्र साधन सामग्रियां शक्ति से भरपूर रहेंगी। जैसे जो जल में चलेगा तो उसके जो समस्त पदार्थ हैं जल के स्पर्श में आएंगे तो उनमें जल लगे ही जाएगा। तो ऐसे है कि तुम दोनों इस स्थिति में सुमधुर सोमरस पीते हुए उषा काल में साथ साथ गमन करते हो। तो अश्विनी कुमारों का गमन जो है, संचार जो है, वो उषा काल में विशेष रूप से होता है। इससे यह संकेत मिलता है कि उषा काल में जो प्राकृतिक शक्ति स्रोत है वो विशेष प्रवाहित होता है। इसीलिए सवेरे की हवा बड़ी ही गुणकारी मानी जाती है और मॉर्निंग वॉक का बड़ा महत्व दिया जाता है, क्योंकि उस समय जो शक्ति का स्रोत है, प्रवाह है, वो विशेष रूप से सुरक्षित रहता है और उसका उपभोग कर प्राणी स्वस्थ और शक्ति संपन्न होते हैं। तो यह आर्ष ज्ञान है कि प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और वायु का सेवन करना चाहिए, ताकि शरीर में शक्ति का संचयन हो, शक्ति का प्रवाह मिले। अश्विनी कुमार जो शक्ति के संचालक या शक्ति के नियामक देवता हैं, वे उनकी यह पौष्टिकता प्रातःकाल अधिक सक्रिय रहती है, यह आशय है। अब इसके हम पद रूपांतरण को भी देख लें। शक्ति सिंधु में गमन तुम दोनों का रथ चलने लगता जब, शक्ति सिंधु में तुम दोनों का रथ चलने लगता जब, अश्वों का नियमित गतिक्रम भी मन को है हरने लगता तब। रथ के चक्र सुनहले वारिद जल में तर हो जाते हैं, प्रातः पीते हुए सोम रस एक साथ तुम आते हो। इस प्रकार से हमने इस मंत्र के अर्थ को समझने की चेष्टा की। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 180वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि अगस्त्य मैत्रा वरुण हैं और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का विषय है लोक हितैषी अश्विनी कुमारों का स्वागत और उनकी समर्चना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। नक्षथो यद्विपत्मनो नर्यस्य
प्रयोज्यो स्वसा यद्वां विश्वगूर्ति भराति वाजायेते मधुपाविषेच। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में अश्विनी कुमार प्रातः सूर्योदय के पूर्व ही कार्यरत हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और उदयकालीन सूर्य के प्रथम ही उनका दर्शन होता है, आगमन होता है और उषा के वे निकट संबंधी हैं। आदि आदि बातें बताई गई हैं। इससे आशय ही निकालना चाहिए कि उषा काल में और सूर्योदय के पूर्व जो समय होता है उसमें जो शक्ति प्रवाह है वो विशेष सक्रिय होता है। शक्ति की एक धारा बहती है, चेतना की एक धारा बहती है और देखिए इस धारा का लाभ सभी उठाते हैं। मनुष्य कुछ मनमानी करता है, प्रकृति के नियमों के विपरीत चलता है, इसलिए उसका दंड से भोगना पड़ता है। यदि आप निरीक्षण करें तो देखेंगे कि जितने पशु पक्षी हैं वो रात में मौन रहते हैं, लेकिन जैसे उषा काल आता है कुछ झुलफुलापन होता है वैसे पक्षियां चहकने लगती हैं, पशु पक्षी जागृत होकर के दौड़ने लगते हैं। केवल मनुष्य ही चारपाई पर पड़ा रहता है, इसीलिए स्वास्थ्य के मामले में वह सबसे पिछड़ा है। ऋषि संदेश देता है कि तुम जो है वो सूर्योदय के पूर्व ही उषा के उस झुलफुले काल में जगो और सक्रिय हो जाओ तथा खुले वातावरण में आकर के उस शक्ति स्रोत से जिसको कि अश्विनी कुमार बिखराते हैं, लाते हैं साथ, उसका लाभ उठाओ। तो अब हम इस संदर्भ में अर्थ को देखें और शब्दार्थ को पर ध्यान दें। विश्वगूर्ति ये संबोधन है दोनों अश्विनी कुमारों का। हे सबसे प्रशंसित दोनों अश्विनी कुमारों, मधुपौ, तुम मधुर सोमरस पीने वाले हो। सोमरस क्या है? शक्ति का स्रोत है। तो जो शक्ति का स्वामी है वो शक्ति पान करेगा तभी तो उसमें शक्तिमत्ता का संचार होगा। तो तुम मधुपौ हो। मधु माने सोमरस के माधुर्य का पान करने वाले हो। युवम, तुम दोनों, यत अत्यस्य, जब गतिशील होते हो तो उसके पूर्व सूर्य तो उसके पश्चात सूर्य भी गतिशील होता है। सूर्य के अब विशेषण दिए जा रहे हैं कि सूर्य विपत्मना, आकाश में सतत संचरणशील रहता है। सूर्य कभी रुकता नहीं है, सोता नहीं है। उसका ना उदय होता है, नष्ट होता है, वो तो एक गति से तपता रहता है। समान रूप से प्रकाश और शक्ति और का संचार करता रहता है। ये तो पृथ्वी के गति के कारण हम कभी प्रातः, कभी दोपहर, कभी संध्या, कभी रात आदि का रूप बांध लेते हैं, उसका वर्णन करने लगते हैं। वैसे सूर्य तो एक तरह से एक ही रूप में सदैव संसार के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए क्रियाशील रहता है। तो आकाश में सूर्य जो कि सतत संचरणशील रहता है, सतत क्रियाशील रहता है। नर्य से प्रयोज्य, वो सूर्य मानव के हितकारी और अत्यंत पूज्य बना रहता है अपने प्रकाश और ऊर्जा के वितरण के कारण। तो ऐसा सूर्य और नक्षत्रः, तुम्हारे आने के पूर्व पूर्व ही पहुंच जाते हो तुम। अब नक्षत्र माने ऐसे सूर्य के जिसकी विशेषता बताई गई है कि जो सतत गतिशील रहता है, प्रकाशित रहता है, प्रकाश वितरण करता रहता है और जो कि नर्य से माने मनुष्यों के प्रयोजन से उसके हित के लिए सदैव क्रियाशील रहता है और उनसे पूज्य बना रहता है। उस सूर्य के आने के पूर्व ही तुम अब नक्षत्र गगन मंडल में
पहुंच जाते हो। यत वाम ससा, तो तब वाम माने तुम दोनों की, स्वसा माने बहन उषा, तो उषा को अश्विनी कुमारों की बहन कहा गया है। बहन जो है वो सगी होती है, संपन्न होती है, भाई की से बड़ा प्रेम करती है। तो अब यह तो रूपक है, आलंकारिक वर्णन है, इससे जो सीधा अर्थ लेना चाहिए वो ये है कि उषा जो है वो अश्विनी कुमारों का साथ देती है, और जो शक्ति प्रवाह अश्विनी कुमार लाते हैं प्रातःकाल, उसमें उषा का भी योगदान होता है। उषा काल में ही अश्विनी कुमार आ जाते हैं और इस प्रकार से उनको उनके सगी बहन के रूप में बताया गया है। यह अलंकारिक छटा है, उसका सीधा अर्थ ही होगा कि उषा काल में अश्विनी कुमारों की, जो कि शक्ति के नियामक देवता हैं, शक्ति प्रवाह जिनके साथ चलता है, वे उषा काल में आते हैं और उषा बहन की तरह उनका सहयोग करती है। तो तुम सूर्योदय के पूर्व ही गगनमंडल में पहुंच जाते हो। तुम्हारी बहन उषा तुम्हारा स्वागत करती है। वाजाय इशे च, और यही नहीं, उस समय जो जागरूक मनुष्य हैं वो यज्ञ कार्य में लग जाते हैं। और वाजाय माने बल तथा इशे माने अन्न पाने के लिए याज्ञिक क्रियाएं करने लग जाते हैं, अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। और इट्टे माने स्वागत करते हैं, और ऐसे मनुष्य तुम्हारा स्वागत करते हैं। यानी जब तुम आते हो उस ब्राह्म मुहूर्त में, जबकि उषा काल होता है, मनुष्य यजन आदि के द्वारा तुम्हारा स्वागत करते हैं, वातावरण को और परिशोधित करते हैं, सुगंधित करते हैं। साथ ही साथ तुम्हारा स्वागत क्यों भी हुआ कि मनुष्य जग कर उस समय वॉकिंग करने लग जाते हैं, मॉर्निंग चलने लगते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, और जो ऑक्सीजन में शक्ति स्रोत घुला रहता है उसका भी लाभ लेते हैं। तो कोई आता है और कोई चीज़ बिखेरता है, बांटता है, तो जो उसको प्रसाद रूप में लेता है वो उसका भक्त ही होता है, उससे संबंध, उसका संबंध ही होता है, उसको प्रिय हो जाता है। तो इस प्रकार से सबसे प्रशंसित मधुर सोमरस पीने वाले अश्विनी कुमारों, सतत गतिशील गगनचारी, मानव के हितकारी, अत्यंत पूजनीय सूर्य देव के आगमन के पूर्व ही तुम गगनमंडल में पहुंच जाते हो, सक्रिय हो जाते हो, शक्ति का वितरण करने लगते हो, ऊर्जा का प्रसारण करने लगते हो। तब तुम्हारी जो बहन उषा है वो ही तुम्हारा सहयोग करती है, और बल तथा अन्न के इच्छुक मानो तुम्हारा स्तमन करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं। तो उनकी सेवा करना यही हुआ कि वातावरण को और याज्ञिक बनाओ, और सुगंधित बनाओ, और सुशोभन बनाओ, और शक्ति संपन्न बनाओ, और शोधित बनाओ, और साथ साथ उस समय यज्ञ करके संचरण करने लगो। और उस प्रातःकालीन जो मुक्त प्रवाह है शक्ति का, जो अश्विनी कुमार दे रहे हैं, जिसमें उनकी बहन उषा सहयोग दे रही है, उसका लाभ उठाओ। यही उनकी सेवा है। तो बड़ों की सेवा यही है कि उनकी आज्ञा मानी जाए। तो कहा गया है कि जो अनुशासन माने भगवान का प्रिय कौन होता है, जो उनकी आज्ञा माने, उनके कार्यों में सहयोग दे। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों का स्वागत हो, और प्रातः काल के जागरण का और प्रातः काल में शुभ कार्य करने का संदेश इसमें छिपा हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि वो अश्विनी कुमार शक्ति के जो स्रोत हैं, शक्ति के जो वितरक हैं, वे जब गगन मंडल में आ जाएं उषा काल में, उस समय मनुष्य कार्य में निरत हो जाए, मुक्त पवन का शक्ति प्रवाह का सेवन करे, स्वस्थ बने, और सृष्टि के शुभ कार्य में अपने को संलग्न करे। तो यह मंत्र का संदेश है। और इस प्रकार से जो अन्य और बातें हैं उसको हम ग्रहण करते हैं। मंत्र का तो बड़ा व्यापक अर्थ है, थोड़ा कहा जाता है, ज़्यादा समझने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अब हम इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। हे अश्विनी सोमरस पाई परम प्रशंसा पाते। हे अश्विनी सोमरस पाई परम प्रशंसा पाते, पूज्य गगनचारी हितकारी,
रवि से पहले आते। पूज्य गगनचारी हितकारी रवि से पहले आते। बहन तुम्हारी उषा तुम्हारा करती है सहयोग। बहन तुम्हारी उषा तुम्हारा करती है सहयोग। शक्ति अन्न धन हेतु तुम्हारी स्तुति करते लोग। प्रातः जग करके शक्ति अन्न धन हेतु तुम्हारी स्तुति करते लोग। स्तुति करना क्या हुआ कि कार्य में संलग्न हो जाना और सृष्टि के संचालन में, उसकी व्यवस्था में, उसके शुद्धिकरण में सहयोग देना, यही देवताओं की पूजा है। यही उनका अनुशासन मानना ही उनका पूजन है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के संक्षिप्त अर्थ, भावार्थ आदि को जाना। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 180वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त मैत्रा वरुण, देवता हैं अश्विनी कुमार, मंत्र है त्रिष्टुप। इस मंत्र का शीर्षक है जनहितकारी अश्विनी कुमारों की लोक में उपासना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। मधत्तम पक्वमायामव पूर्वं गोः अंतर्यध्वनिनो वामृतप्सु स्वारो न शुचिर्यजते हविष्मान्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। यह मंत्र बड़ा वैज्ञानिक मंत्र है और अश्विनी कुमारों का योगदान बताया गया है। वे शक्तिमान हैं और शक्ति के स्रोत हैं और उसके नियामक हैं। उनका कार्य बड़ा अद्भुत है। हम देखते हैं कि गाय में दुग्ध आता है और दुग्ध कैसे बनता है? लाल रक्त से। रक्त को देख करके हम लोग मतलब कुछ घृणा भाव से भर जाते हैं, लेकिन उसी से जब दुग्ध बनता है तो लाल रक्त से सफेद दुग्ध बनता है और उसको देख करके हम प्रसन्न होते हैं। और दुग्ध से जो अन्य दही घृत आदि बनते हैं वे हमको सुगंध से और अपने गुण से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हमको अच्छे लगते हैं, रिश्ते लगते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म हैं, खाद्य पदार्थ से शक्ति आना और उसका भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित होना, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, तो वे सब स्वतः होते जाते हैं। अभी विज्ञान नहीं पहुंच सका है वहां तक कि वह ऐसा कोई यंत्र बना ले कि आहार जो है वह रक्त बन जाए और रक्त जो है दुग्ध बन जाए, आदि आदि जो ये मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय होता रहता है, यह मनुष्य अभी नहीं वहां पहुंच सका है। और इस शक्ति, इन सबके कारण जो है वो अश्विनी कुमार है। शक्ति का वह प्रवाह है जिसका नियंत्रण ये अश्विनी कुमार करते हैं। तो ये देव शक्ति है, दिव्य शक्ति है। तो उनकी इस शक्ति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है इस मंत्र में। और शब्दार्थ को देखते हुए चलें। संबोधित किया जा रहा है अश्विनी कुमारों को कि तुम जो हो वो ऋतप्सु सत्य स्वरूप हो। ऋत कहते हैं सत्य को और ऋतप्सु माने सत्य स्वरूप हो। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम सत्य स्वरूप हो। सत्य क्या है? जो कि सदैव अखंडित रहे, जो निरंतर चलता रहे। यानी तुम्हारी जो यह क्रियाएं हैं वे सत्य स्वरूप है, यानी निरंतर चलने वाली है, खंडित होने वाली नहीं है। एवं तुम दोनों, क्योंकि अश्विनी कुमार दो
कहे गए हैं ना, तो युवम माने तुम दोनों, उश्रियाम, उश्रियाम कहते हैं गाय में, उसी गाय को कहते हैं। तो उश्रियाम माने गायों में, पयः माने दुग्ध उत्पन्न करते हो। ये है जो मेटाबॉलिज्म से आपकी क्रिया होती है, वो अश्विनी कुमारों की शक्ति के कारण उनके प्रभाव से ही होती है। तुम दोनों उसियों में यानी गायों में रक्त से दुग्ध बना देते हो, अर्हत्तम, और उनमें वो दुग्ध स्थापित कर देते हो, अर्हत्तम स्थापित कर देते हो। गोह अमायाम, और वे गायें जो कि अभी अमा माने कच्ची हैं, अभी दुग्ध देने की स्थिति में नहीं हैं, उन अपरिपक्व गायों में तुम पक्व पूर्वम अव, परिपक्व दुग्ध पहले से ही संभावना रूप में भर देते हो। यानी उन गायों में जो अभी उस योग्य नहीं है कि वे दुग्ध दे सकें, उनमें वह संभावनाएं, वह बातें, वह वैशिष्ट भर देते हो जिससे वे भविष्य में दुग्ध दे सकें। यत वाम, वाम माने तुम दोनों के लिए, स्वागत में रथ मनुष्य हो जाते हैं तुम्हारी महत्ता को देख करके, और वे हविष्मान, हविष्मान माने तुम्हारे स्वागत के लिए अभ्यान्न या हविष्यान्न आहुति आदि धारण करके यजते, यजन करने के लिए घात लगाते हैं, अवसर देखने लगते हैं। तो इसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि तुम्हारे उस गोदुग्ध से बने हुए हव्य से तुम्हारी अर्चना करने के लिए तुम्हारे यजमान तत्पर रहते हैं। वे कैसे तत्पर रहते हैं उसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि वनिनः अंतः, वनिनः माने वन में उत्पन्न वृक्षलताओं के, अंतः माने ओट में छिप करके, ह्वारः ना, ह्वार कहते हैं चोर को, जैसे चोर घात लगाता है कि हम कब मौका मिले और वनखंड से निकल करके बस्ती में जा करके अपना चौर कर्म संपादित करें, तो जो लगन, जो तत्परता उस चोर में होती है जो कि घात लगा करके बस्ती में घुसना चाहता है, उसी तत्परता से तुम्हारे भक्त यजमान जो हैं वो तुम्हारी पूजा के लिए समर्पित रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो तुम इतना लोकोपकार करते हो तो तुम्हारी पूजा का मतलब लोग बड़ी तत्परता से सदैव प्रतीक्षा में लगा रहता है। संकेत मिलता है कि अगर आप शुभ कर्म करोगे, लोकोपकार करोगे, तो जनता तुम्हारी भक्त बनेगी, तुम्हें बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। तो पूजा के लिए पहले अपने में वह लोकोपकार की भावना सजाओ, तो फिर पूजा पाने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, पूजा के तुम अधिकारी हो जाओगे और पूजा के लिए तुम्हें वैसे ही तत्पर होंगे जैसे लोग, जैसे चोर जो है वो वन की झाड़ियों में, वृक्षों में छिपा बैठा रहता है और बड़ा दत्तचित्त ध्यान लगाए रहता है कि जैसे मौका मिले हम बस्ती में प्रवेश करें, वैसे ही उसी तत्परता से तुम्हारा स्वागत होगा। यह संकेत है। उन जो लोग सेवकों को जो नेता कहलाते हैं वो भी पहले अपने में वैशिष्ट पैदा करें, तो फिर वोट की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तो वही बात है, मतलब वो तो सत्य जो है वो त्रिकाल बाधित होता है, संदेश व्यापक रूप से दिया जाता है, उसका अर्थ लगाना चाहिए, समझना चाहिए। मंत्र में तो सामासिक शैली में बात कही जाती है, उसका विस्तार दिया जाता है, व्याख्याकारों द्वारा और श्रोताओं द्वारा चिंतन मनन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हे सत्यपालक अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने गायों में उत्तम दुग्ध उत्पन्न किया है, यानी उसे जो वो आहार करते हैं रक्त बनता है, उससे तुम दुग्ध बनाने में जो प्रक्रिया होती है वो तुम्हारे ही कारण संचालित होती है। तथा अप्रसूता गायें जो अभी दुग्ध देने या ब्याने की स्थिति में नहीं आई हैं, उनमें भी तुम वो परिस्थिति और संभावनाएं पैदा करते हो कि जिनसे जिसके द्वारा यह गुणप्रद दुग्ध आ सके। तो ऐसी संभावनाएं तुम भी निहित करते हो जो गाय अभी बछड़े देने की स्थिति में या दुग्ध देने की स्थिति में नहीं है। और तुम्हारे इस लोकोपकार से तुम्हारे अनुयायी भक्त यजमान उपासक साधक तुम्हें तुम्हारे स्वागत के लिए तत्पर रहते हैं। उसके लिए दृष्टांत दिया गया है, जैसे वन क्षेत्र में, वनखंड में वृक्षों और लताओं के ओट में घात लगाए बैठा हुआ चोर कब मौका मिले और हम बस्ती में प्रवेश करके अपना कार्य
करें, वैसे ही साधक लोग घात लगाए रहते हैं कि कब हमें तुम्हारे पूजा का अवकाश मिले, अवसर मिले। तो वे तुम्हारी महत्ता स्वयं तुम्हारी पूजा के लिए लोक को खींच लेती है। संदेश भी इससे मिलता है कि पहले आप अपने में लोक सेवा का व्रत धारण करो, करके दिखाओ, तो तुम्हें फिर सम्मान तो मिलेगा ही। सम्मान या कोई चीज भीख में नहीं मिलती है, उसके लिए अपने में वजन लाना पड़ता है। तो अब इसके हम छंद रूपांतरण को देख लें। हे अश्विनी कुमारों, हे अश्विनी कुमारों, तुमने गो में पय उपजाया। हे अश्विनी कुमारों, तुमने गो में पय उपजाया। अव्यायी गायों में भी पय संभावना जगाया। अव्यायी गायों में भी पय संभावना जगाया। उसी दुग्ध से यजन कर रहे हव्य हाथ में धारे। उसी दुग्ध से यजन कर रहे हव्य हाथ में धारे। वनस्थली में सक्रिय शोर ज्यों प्रिय यजमान निहारे। प्रिय यजमान तुम्हारे तुम्हें निहारे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 180वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का शीर्षक है जन सुखकारी अश्विनी कुमारों की लोक द्वारा समर्चना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। एवं घर्मं मधुमन्त्रमत्रयेऽपि। एवं घर्मं मधुमन्त्रमत्रयेऽपो नाक्षोदो वृणीतमेषे तद्वां नरावश्विना पश्वहिष्टि रथेव चक्रा प्रतियन्ति मध्वः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं। इस मंत्र में अश्विनी कुमार के लोकोपकार, ऋषि के उद्धार का वृत्तांत दिया गया है और इस लोकोपकार और उद्धार के कारण अश्विनी कुमारों के स्वागत सत्कार के लिए सोमरस आदि लिए हुए उपासक जनमंडल तैयार रहते हैं। और संदेश ये है कि जब व्यक्ति व्यक्तित्व का धनी होगा, लोक समाज में हित में तत्पर रहेगा, जो दीनहीन हैं, सताए हुए हैं, उनकी सहायता करेगा, तो पूजन तो जन समाज से देगा ही। तो अब एक वृत्तांत का इसमें उल्लेख किया गया है। सायण ने उसे कहा है, एक इतिहास देखा है कि अति ऋषि थे जिनको कि असुरों ने घेर करके बांध करके डाल दिया था और एक निर्जन स्थान पर और चारों ओर से आग जला दी थी ताकि उसी में वो तप करके प्राण त्याग दें। ऐसे समय पर अश्विनी कुमारों ने इनकी सहायता की थी। सारे ने ऐसे एक इतिहास का भी संकेत किया है। कुछ भाई ऐसा कहते हैं कि वेद में इतिहास नहीं है, लेकिन इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहिए। जब वेद में भूतकालिक क्रियाओं का प्रयोग है और जब परमात्मा और ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, तो फिर यह इस संदेह का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता। इसलिए हमें चाहिए कि इतिहास से हम परहेज न करें और चाहें तो अत्रिकार्थ अमाने नहीं त्रिमाने त्रिदोष अथवा जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इससे जो दूर रहे, जिसको ये न सता सके वो अत्रि है। ऐसा भी कर सकते अत्रि, जहाँ तीनों त्रैताप दैहिक, दैविक, भौतिक न हो, वह भी अत्रि है। तो बहरहाल इस प्रकार से हम अर्थ देखें तो नरा ये संबोधन है अश्विनी कुमारों का। नर कहते हैं नेतृत्व प्रधान व्यक्ति को। नेतृत्व ही करता है जो उच्च गुणों से युक्त होता है। तो उसी के तो नेतृत्व में, देख रेख में लोग उसी के
आह्वान पर लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो नेता है, नेतृत्व करने वाला है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम समर्थ हो, तुम नेता हो, जनमंडल को आगे पथ प्रदर्शन करने वाले हो। तो हे नेतृत्व गुण संपन्न अश्विनी कुमारों, नेता हो। ऐसे अत्रेय, अत्रेय माने अत ऋषि के लिए, जो कि दुख से मुक्त होना चाहता था, सुखेच्छु था, उसको युवम माने तुम दोनों ने, घर्मम माने घाम से यानी गर्मी से, ताप से, अग्नि के ताप से बचाया। कैसे बचाया उसके लिए उपमा दी गई है कि जैसे अपह क्षोदहना, जैसे जल प्रवाह आ जाए और अग्नि को शांत कर दे, ग्रीष्म गर्मी को, ताप को शांत कर दे, वैसे ही तुमने अपनी सहायता से उस ऋषि के जलते हुए हृदय को अथवा वातावरण को शांत किया, उस जली अग्नि को शांत किया, जैसे जल प्रवाह अग्नि को शांत कर देता है। मधुमंतम अव्रणितम, मधुर शीतल उस वातावरण को उसके कर दिया, सुखद बना दिया। तो इसके परिणाम स्वरूप तत् माने अतः, वाम माने तुम दोनों के समीप, इष्टि माने यज्ञ में आहुतियां आदि, मध्वा माने दुर्लभ सोमरस आदि पहुंच गए अपने आप। यानी उपासक तुम्हारी इस दयार्द्रता, लोक सेवा को देख करके तुम्हारे पास यज्ञ के हविष्यान्न को लेकर के और मधुर पेय सोमरस को लेकर के पहुंच गए। इसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि रथा चक्र आयु, जैसे रथ के चक्र जो है वो मंजिल के पास बड़ी शीघ्रता से पहुंच जाता है। रथ बड़े वेग से दौड़ रहा है, जैसे मंजिल, गंतव्य उस रथ के चक्र के पास पहुंच जाता है शीघ्र ही, वैसे ही तुम्हारे पास शीघ्रता से तत्काल ही जो तुम्हारे उपासक थे, वे तुम्हारे इस लोकोपकार को देख करके यज्ञ सामग्री, हविष्यान्न और मधुर सोमरस द्वारा तुम्हारा सत्कार करने के लिए पहुंच गए। तो हे नेतृत्व कुशल अश्विनी कुमारों, अत ऋषि को सुख देने के लिए तुम दोनों ने उनके ताप को शीतल कर दिया, जैसे जल का प्रवाह अग्नि को और ताप को शीतल कर देता है, तो वैसे ही तुम उस संतप्त ऋषि को शीतल किए और उसको सुखी बना दिए। तुम दोनों के स्वागत में यज्ञ और मधुर संभार, मधुर सोमरस लेकर तुम्हारे निकट तुम्हारे उपासक आ गए। जनमंडल ने तुम्हारा स्वागत किया और इसके लिए दृष्टांत दिया गया है कि जैसे तीव्र गति से चलते हुए रथ के पास मंजिल पहुंच जाती है, वो शीघ्र ही मंजिल तक पहुंच जाता है, यानी मंजिल उसके पास पहुंच गई अति तीव्रगामी रथ के कारण, उसकी तीव्रता के कारण। वैसे ही पूजा अपने आप तुम्हारे पास पहुंच गई। तुम्हें पूजा के लिए, तुम्हें सत्कार के लिए, स्वागत के लिए किसी का मुख नहीं देखना पड़ा। स्वागत तुम्हारे पास अपने आप वैसे ही शीघ्रता से पहुंच गया जैसे तीव्र गमन करने वाले रथ चक्र के पास उसकी मंजिल, उसका गंतव्य पहुंच जाता है। इसका पद रूपांतरण है, हे अश्विनी कुमारों, तुमने ऋषि को सुख पहुंचाया। अत्र ऋषि को, हे अश्विनी कुमारों, तुमने ऋषि को सुख पहुंचाया है। तीव्र तपन को अत्र हेतु शीतल जल सदृश बनाया है। मधु संभार तुम्हारे सम्मुख आ जाते हैं, वैसे स्वागत पूजन हेतु मधु संभार तुम्हारे सम्मुख आ जाते हैं, वैसे द्रुत चलित चक्र के निकट त्वरित मंजिल आ जाती, जैसे द्रुत चलित चक्र के निकट त्वरित मंजिल आ जाती जैसे। ओम